हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी कोलॉइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय प्रभाव, ऑप्शन बी किंडल प्रभाव, सी टिंडल प्रभाव, डी यहाँ पे डी होगा, मैंने सी ही लिख दिया है, क्विंटल प्रभाव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव। अगला है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की झिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होगा, ऑप्शन सी। फिर है क्वेश्चन 3, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। हम सभी जानते हैं दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? लाल, हरा, पीला, बैंगनी। सभी जानते हैं साथियों, स्पेक्ट्रम में बैंगनी का झुकाव अधिक होता है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्राप्त होता है? केवल समतल से, केवल अवतल से, केवल उत्तल से, या तो समतल या उत्तल। यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, क्योंकि समतल दर्पण में भी चाहे जितना दूरी पर खड़ा रहेंगे सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और उत्तल में भी इसी तरह से सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? समतल में, उत्तल में, अवतल में, इनमें से कोई नहीं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, आप समझ जाइए उत्तल की बात हो रहा है, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3, 4। हम सभी साथियों जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। जो क्या है, प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये मैंने दर्पण बना दिया, प्रकाश की किरण यहाँ से आई और यहाँ से निकल गई, ये अभिलंब खींच दिया, तो ये वाला कोण कौन सा कोण होगा? ये वाला कोण होता है परावर्तन कोण, ऑप्शन बी सही होगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है ना, तो क्या करती है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, इसलिए अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव हो पाता है? दर्पण से, प्रिज्म से, लेंस से, कांच की झिल्ली से। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म की सहायता से ही संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बैंगनी का, नीला का, लाल का, पीला का। सभी जानते हैं साथियों, ऑप्शन ए होगा, बैंगनी का। अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। ये तो सभी जानते हैं, आजकल बच्चे भी जानने लगे हैं ऐसा, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण ही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। साथियों,
जब भी रंग बिछड़ने की बात हो या रंग से संबंधित क्वेश्चन हो, सीधा आप समझिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का आधारित है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन बी। अगला है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है प्रतिबिंब बनता है लेकिन वस्तु के बराबर आकार का और सीधा भी, इसके लिए क्या बनेगा, तो क्या है, उत्तल, अवतल, समतल, समतल तथा उत्तल, इसके लिए समतल दर्पण ही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगर किसी दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R हो तो इसका रिलेशन दे दिया है, f बराबर r/2, f बराबर 2r, f बराबर 3r/2, f इक्वल टू 00, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, f बराबर r/2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण का आवर्धन m बराबर होता है u/v के, u/v के, u+v के, v/u के, ऑप्शन ए होगा u/v के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है। साथियों, ये हम सभी जानते हैं, जब भी दर्पण से अनंत परावर्तन होता है प्रकाश की किरण का, या अनंत से प्रकाश की किरण आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस यानी एफ से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अब इसका है ऑप्शन ए, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। इसमें तो स्पष्ट है, जल का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का करते हैं, कांच का करते हैं, मिट्टी का नहीं करते हैं, इसलिए और इसका ऑप्शन डी मिट्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है उल्टा, सीधा एवं बड़ा, उल्टा एवं बड़ा, सीधा एवं छोटा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, सीधा तथा छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। इंटरेस्टिंग है, ये स्नेल का नियम भी इस पे आता है, साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बाई साइन आई, साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर, इसका ऑप्शन ए सही होगा, साइन आई बटे साइन आर। अगला क्वेश्चन है, एक छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अभी साथियों, अभी हम जाने हैं कि इस दोनों में रिलेशन होता है, स्मॉल f बराबर होता है r/2 के, तो यहाँ पे हो जाएगा ना r बराबर 2f, तो r बराबर 2f हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ भी है कि एक छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी क्या पूछ रही है, इसकी पूछ रही है वक्रता त्रिज्या कैपिटल R क्या होगा, तो 10 दूनी 20, f बराबर r/2, इसलिए हो जाएगा इसका 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। फिर है आगे, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब होते हैं काल्पनिक वास्तविक दोनों प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये तो और आसान है साथियों, समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है हजामती दर्पण में। हजामती दर्पण होता क्या है, वो अवतल दर्पण होता है, आप सभी भी जानते हैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का,
गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। इसी क्वेश्चन को एक बार मैंने फिर से बताया है, पीछे बताया हुआ है। R बराबर 2F, F बराबर R, R बराबर F बराबर R/5, F बराबर 7/R या 7R। इसका ऑप्शन ए सही होगा, R बराबर 2F। साथियों, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें। 10th एक्सप्रेस। Thanks for watching this video.